एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। आज हमारे साथ जो है वो अमीन अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। उन्हें तो आइए सर अमीन अब्दुल गफ्फार को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी जी सर, हम जो है वो जैसे कि आज की बात करते हैं। आज जो है वो एक मेजर इवेंट था, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी और जो कि आ गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद जो है वो हम देख रहे हैं लोग काफी खुश हैं, क्योंकि 1.5% इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया है। लोगों को यकीन नहीं था, कुछ लोगों की रूमर्स थी, कुछ जो है वो अफवाहें फैली हुई थी कि इंटरेस्ट रेट कभी भी कम नहीं होगा। लेकिन जब ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोग काफी खुश थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मार्केट का बताइए, मार्केट कैसी थी? और इस इंटरेस्ट रेट 1.5% इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है आज, तो इसको आपने कैसा देखा? आपको क्या लग रहा है कि अब जो है वो किन सेक्टर्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, किन सेक्टर्स पर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि सीमेंट और स्टील का तो हम लोग सबको पता है कि इस पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इसके अलावा कौन से सेक्टर जिनके अंदर अच्छी मूवमेंट आ सकती है? सबसे पहले तो आज ये बहुत अच्छा दिन है कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया। और पिछली दफा भी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो स्टेट बैंक ने कट इंटरेस्ट रेट नहीं किया था, सेम रखा था 22%। इसके बावजूद भी मार्केट ने तकरीबन वहां से 76,000 पॉइंट 76,000 के करीब मार्केट गई थी। यहाँ से मार्केट 4,000 डिस्काउंट है। फिर भी जो पिछली पॉलिसी से अभी इस पॉलिसी तक 2,000 पॉइंट मार्केट ऊपर है। तो कट किया तो इसका मतलब मार्केट में बहुत अच्छा चांस है, महंगाई खत्म हो रही है और हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी जो गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए थे महंगाई खत्म करने के लिए और मुल्क को तरक्की के लिए, और जो ज़राए मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए, वो इसके लग रहा है इसमें टारगेट में कुछ कामयाबी हुई है। अभी ये कि जो इंटरेस्ट रेट जो कम हो रहा है, इससे जो टैक्सेस की जो शराइत आएगी उसमें थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वहां से अगर महंगा थोड़ा एक कॉस्ट बढ़ जाती है तो डिस्काउंट रेट में थोड़ी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो तकरीबन समझ लो कि हम वहीं खड़े हुए हैं कि हमने ज्यादा तरक्की नहीं की। अगर टैक्सेस मजीद नहीं लगते तो फिर हमने तरक्की की है। अब ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने के लिए फिर उन लोगों ने डिस्काउंट रेट कम किया हो। बहरहाल मार्केट में तो एक तेजी का तसलसल बनेगा। इसके बाद बजट है तो आपको यहाँ से एक मौका मिलेगा। अच्छा, मार्केट हमेशा एक मौका देती है, बल एक भी मौका देती है, दो चार मौके देती है कि वहां से इन्वेस्टर मार्केट को खुदाफिज कह दे या वक्ती तौर पे मार्केट से आउट हो जाए। इसके बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट करें। अब ये कि एक टेम्पो बन जाएगा तेजी का, अभी मंदी का टेम्पो बना हुआ है ये। देख रहे हैं कि अच्छी खबर भी आती है मगर मार्केट नहीं बढ़ती, पहले बुरी खबर भी आती थी मार्केट गिरती नहीं थी। तो अब ये जो मार्केट का तेजी का टेम्पो चेंज हो गया है, तो एक तेजी का जो एक रैली बनेगी उसमें आप एग्जिट हो जाए और फिर वेट कर ले बजट के बाद का, बल्कि ईद के बाद का वेट कर ले। ईद के बाद की इंशाल्लाह आपको अच्छी रैली मिलेगी। बल्कि लास्ट फ्राइडे है जो वर्किंग डे, उसमें भी एक तेजी का झटका आएगा। वहां से आप बाइंग करके फिर ईद के बाद निकल जाए। तो ये एक मार्केट का जो प्रैक्टिस है जो करते रहते हैं। बाकी जो इन्वेस्टर है जिनके पास पे आउट वाली आइटम है वो उसमें अपने होल्ड रखें। बाकी जो पेनी स्टॉक में जो काम कर रहे हैं वो इस वक्त निकल जाए, क्योंकि पेनी स्टॉक का एक दौर खत्म हो गया। वक्ती तौर पर बहुत अच्छा दौर आया था, अब उससे थोड़ा एग्जिट हो जाए, अच्छी आइटम की तरफ मूव कर ले। ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, फिर ये सालों साल तक बारी नहीं आती। थोड़ा लॉस हो रहा है, लॉस बांध के साइड पे हो जाए और अच्छी आइटम में काम कर ले। अच्छी आइटम आपको काफी डिस्काउंट में मिल रही है तो उसमें आप इन हो जाए तो यहाँ से आपका लॉस कवर हो जाएगा। तो ये मार्केट का एक स्टाइल है काम करने का, और ये मार्केट में इस तरह ही काम करना चाहिए और मूवमेंट करनी चाहिए। मूवमेंट नहीं होती तो फिर आदमी कहीं का नहीं रहता, एक जगह पे बैठा होता है साइड पे, फिर वहीं रह जाता है और ना फर्दर प्रॉफिट कर सकता है बल्कि लॉस ही होता है। तो एक अच्छा कुदरत ने हमको चांस दिया है कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। हालांकि बाजार के अंदर पूरा दिन यही घूम रही थी कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, तो कम हो गया तो एक चांस है, इसमें अवेल कर लें इसको। सही। अच्छा सर, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने ये रूमर्स फैलाई थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं होगा, टैक्सेस लग जाएंगे मजीद और मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे और महंगाई हो जाएगी? ये एक ट्वीट्स हम देख रहे थे इस मॉनेटरी पॉलिसी से। लास्ट वीक हमने ये पूरा वीक जो है वो ट्वीट देखी थी, जिसमें सब यही देखिए कह कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे। तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे और क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए ये लाहौर के एक साफी हैं और उसने इनके ज्यादा ट्वीट आते थे। अली जफर एक
क्या उसका नाम था, उसके बहुत ज्यादा ट्वीट आ रहे थे मंदी के, उसको लोगों ने ग्रुप में शेयर किया। हालांकि इसको ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहिए, वो ऑथेंटिक न्यूज नहीं होती। और काफी इसने इंटरेस्ट रेट की बताया थी, मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, और मजीद गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी, महंगाई मजीद और बढ़ जाएगी। तो ये देखने की डिस्काउंट रेट हो गया, तो इसका मतलब कि कुछ हालात कंट्रोल पे। अब वो जो तेजी का सिलसिला खत्म हो गया, अब हो सकता है कि उसको कुछ ही बड़े ब्रोकर ने या किसी बड़े इन्वेस्टर ने उसको कुछ रकम दे के ये खबर लगाई हो, और ताकि एक तेजी का सिलसिला टूट जाए। तो ये इस किस्म के जो सहाफ़ी होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, उनकी ट्वीट भी नहीं करना सुनना चाहिए। ऑथेंटिक सहाफ़ी होते हैं, गवर्नमेंट की जो प्रेस रिलीज होती है उस पे देते हैं, इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आता है, बजट की तजावीज़ में आता है कि ये अब मतलब हो रहा है, तो उस पे अमल करें। बाकी ये कि छोटे-छोटे सहाफ़ियों के कहने पे अगर ये करते रहेंगे तो ये फिर छोटे लोगों को नुकसान होता है। बड़े लोग तो सर्वाइव कर जाते हैं, किसी न किसी और आइटम में कमा लेते हैं या होल्ड कर लेते हैं। छोटे लोग बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं, फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते बल्कि मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ऐसे सहाफ़ियों को मैं कहता हूँ कि थोड़ा एहतियात करें, खुदा का खौफ करें। मतलब ये मुल्क हमारा इतना बड़ा है नहीं, इतने बड़े मार्केट है नहीं, छोटे लोगों की मार्केट है। तो वो 2 पैसे कमा लेंगे तो आपको क्या तकलीफ है? तो वैसे उल्टे-सीधे ट्वीट करके आपको 2 पैसे तो मिल जाते हैं, मगर ये कि जिन लोगों को नुकसान हो जाता है उनका फिर हज़ारा बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको आप साथ दीजिए, तो कुदरत भी आपको साथ देगी। बिल्कुल सही सर। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट रेट 1.5% कम हुआ है, तो आप क्या समझते हैं ये इनफ है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितना इंटरेस्ट रेट कम होगा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 1% कम हो जाएगा। तो आपने नहीं, क्या आप क्या समझते हैं, आप इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे? और क्या मार्केट ने पॉजिटिव इम्पैक्ट इस इंटरेस्ट रेट का पहले ही दिखा दिया था, या मजीद जो है वो मार्केट पॉजिटिव हो सकती है? क्या डायरेक्शन? देखिए मेरा पर्सनल तो खैर ये ख्याल था कि 1% इंटरेस्ट रेट कम होगा, मगर ये कि 1.5% कम हो गया। बाकी जब मार्केट जब तेजी थी तो 2% इंटरेस्ट रेट की बात हो रही थी। जब तेजी का सिलसिला टूट गया तो फिर ये कह रहे थे इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, वही होगा 22% या आधा परसेंट कम होगा, मगर ये 1.5% बहुत बड़ा अच्छा साइन है। ये एक तेजी का सिलसिला दोबारा इंशाल्लाह कायम हो जाएगा। बल्कि ये 22 अगर 12 तारीख को बजट आ जाता है, या तो फिर बजट के बाद भी एक रैली बनेगी, छुट्टियों की तेजी बनती है, जो मार्केट ऑफ होती है इसका एक 4 दिन का बदलाव होता है, फिर इसमें मार्केट को तेज करते हैं। तो एक लोगों को निकलने का मौका मिलता है। जो खेलने वाले होते हैं, जो लेवरेज में जाते हैं, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा। बाकी कि जो इन्वेस्टर हैं, जो जिनको प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट जरूर कर लें, एक वन शॉट मार्केट से थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि बजट भी आ जाता है। इसके बाद फिर बजट जल्दी समझ में नहीं आता, कुछ गवर्नमेंट पैसे मसाइल कर देती है, तो इसमें रूमर फैला के जो बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं या बड़े ब्रोकर होते हैं वो मार्केट को गिरा देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप साइड पे हो जाएं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट सेव करें, फिर आप दोबारा मार्केट में काम करते हैं, इंशाल्लाह 2 पैसे देख कमाएंगे आप। सही। अच्छा, ये सर जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो आप क्या समझते हैं, आपका कोई टारगेट है कि इंडेक्स जो है वो अब कहाँ जा सकता है, कितना क्रॉस कर सकता है इंडेक्स? कोई टारगेट आपका बनाया हुआ है? देखिए बजट का इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इसके बाद एक कि अगर टैक्सेस वगैरह नहीं लगते तो मार्केट 80,000 के पॉइंट करीब चली जाएगी। अगर टैक्सेस ज़्यादा लग जाते हैं, कुछ गेन टैक्स वगैरह या डिविडेंड पे टैक्स, तो फिर मार्केट वहां से लूज हो जाएगी। तो एक मौका आपको मैंने पहले भी कहा मिला है कि आप इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो रैली तेजी की बनेगी। इसमें जो छोटे इन्वेस्टर है वो साइड पे हो जाए, वो अपना प्रॉफिट और अपनी इन्वेस्टमेंट को साइड पे कर ले। आगे खतरात हैं, जब जब क्लियर हो जाए फिर दोबारा एंट्री कर ले। शेयर आपको मिल तो जाते हैं, फिर बिकते बहुत मुश्किल से। आपको किसी भी रेट में माल मिल जाएगा, फिर बिकने के लिए आपको इसी मार्केट में बेचना है, तो फिर यहाँ से लोग बायर को हट जाते हैं, फिर आदमी को बहुत ज्यादा लॉस होता है, वो फिर डाउन पे लोग लग जाते हैं, तो शेयर नहीं बिकते। तो इसकी फिक्र नहीं करें कि आपको माल नहीं मिलेगा, शेयर आपको बहुत मिलेंगे, बिकने में तकलीफ होती है। तो इससे बेहतर है कि वन साइड प्रॉफिट करके या लेवल करके या थोड़ा लॉस करके साइड पे हो जाना, ये बेहतर है। ठीक। सर, एंड में हम थोड़ी सी बजट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो एक्सपेक्टेड है कि 12 तारीख तक जो है वो आ जाएगा, अगर डिले नहीं हुआ। तो क्या बजट कैसा आएगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट का, कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए अभी तो बजट में कोई ऐसी बात आ रही नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई बात आ नहीं थी कि टैक्सेस वगैरह लगेंगे। बल्कि जो सेल टैक्स की बातें आ रही थी कि सेल टैक्स 1% बढ़ेगा, उसकी भी गवर्नमेंट बार बार तरदीद करती जा रही है। कुछ ज़रूरी शोबे में कुछ टैक्स लगेगा, सैलरी पर्सन पे टैक्स लगेगा जिनकी हाई सैलरी है,
उस पे कुछ टैक्सेस वगैरह लगेंगे और कुछ खाने पीने की ऐसी लग्जरी आइटम है उस पे लगेंगी, और जो लग्जरी आइटम हम इंपोर्ट करते हैं उस पे कुछ टैक्सेस लगेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी से ज़्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई है, और ये वो गवर्नमेंट नहीं है कि महंगाई पे महंगाई करते जाए, बल्कि ये अवामी गवर्नमेंट है। उनको वोट लेने के लिए अवाम के पास जाना है, तो ये अपने आप को इतनी पोजीशन खराब नहीं करेंगे। जो टेक्नोकर होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स टीम होती है, उनको ना किसी के पास जाना होता है ना कुछ नहीं होता, उनको बैठे बैठे सीट मिल जाती है, तो उसी से वो फायदा उठाते हैं। उनको बैठे बैठे सैलरी मिल जाती है, तो उनको बोलते हैं ठीक है, हम अपनी सैलरी से हमारे मतलब आवाम से क्या मतलब। तो ये जो अवामी हुकूमत होती है, ये सोचती है कि हमें अवाम के पास जाना है, तो अवाम के पास हम क्या मुंह लेके जाएंगे। तो ये कि अब उतना नहीं लग रहा कि आम चीज़ों पे या आम खाने पीने की अशिया या फिर आम लोगों पे ज़्यादा टैक्सेस लगेगा। बड़े लग्जरी टैक्स लग सकते हैं लग्जरी आइटम के ऊपर, और बड़े जो हाई फाई जो सैलरी है उनके ऊपर टैक्सेस लग सकते हैं। बाकी इतना कोई अदरवाइज लग नहीं रहा। हम्म, सही। सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओजीडीसी का पीपीएल स्पेशली हमने देखा काफी मंदी थी आज इसमें, और बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया। तो क्या वजह थी इसकी, कोई मेन वजह है इसकी? देखिए, अगर ये इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं होता तो इस पे ज़्यादा प्रेशर जो बन रहा था। अब सुबह से ये रूमर चली थी कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, तो ओजीडी से जो डिविडेंड रुका हुआ था गवर्नमेंट के पास, डिविडेंड लगता है कि जो पोजीशन क्लियर नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है डिविडेंड देने के लिए, तो इसके शेयर में सेलिंग थी। अब ये कि कुछ मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो अब लग रहा है कि गवर्नमेंट की पोजीशन अच्छी है, तो जून के बाद जुलाई के अंदर ये गवर्नमेंट अच्छा डिविडेंड दे सकती है। ओजीडीसी को सर्कुलर डेट की पेमेंट करके फिर डिविडेंड की सूरत में आवाम तक पहुंचेगा, और खुद गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो ये एक पॉसिबल वाली कहानी है। हो सकता है कि इसी पे अमल हो, और लग भी ऐसा रहा है कि डिविडेंड आ जाएगा। अब देखते हैं कल से इंशाल्लाह पीपीएल और ओजीडीसी पीएसओ वगैरह में इनके शेयर के रेट कल से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा मतलब रिजर्व आ गया है, तो ये सोचते हैं सर्कुलर डेट की पेमेंट कर दें। बिल्कुल ठीक। सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे यही पूछूंगी कि कल क्या लग रहा है? कल सेकंड डे है वीक का, तो मॉनेटरी पॉलिसी के आने के बाद, इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद, कल क्या मार्केट इसका इम्पैक्ट लेगी? देखिए, अभी तो यही लग रहा है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो मार्केट इसको ज़रूर वेलकम करेगी, और इसमें तमाम इदारे भी वेलकम करेंगे, क्योंकि नई परचेसिंग होगी। क्योंकि जो लोग मनी मार्केट से निकल के जो कैश लिक्विडिटी मार्केट होती है उससे निकल के स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे। काफ़ी हमारे फंड के पास जो बहुत अच्छी खासी अमाउंट कैश खुली पड़ी हुई है, इनके पास कैश पड़ा हुआ है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता या अनचेंज होता, फिर वो दोबारा बैंक ट्रेजरी बिल की तरफ जाते, मगर अब लग नहीं रहा कि ट्रेजरी बिल की तरफ जाएंगे, बल्कि स्टॉक की मार्केट की तरफ आएंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में भले अभी इस वक्त पे आउट कम है, मगर ये कि इसमें गेन बहुत अच्छा हो जाता है। आप अगर आप 10 की चीजें होती है तो फौरन 20 की हो जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। यहाँ बहुत बहुत चांसेस है। काफी ऐसे स्टॉक हैं जो इनकी फेस वैल्यू के करीब है, बल्कि फेस वैल्यू से भी कम है, और इनके पे आउट भी हैं, मगर इनमें कुछ आगे कुछ ग्रोथ भी नजर आ रहा है। तो उसमें फर्दर 1-2 महीने की या 3 महीने की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकी लगता है कि इनकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो अब ये चांसेस है कि मार्केट के अंदर शेयर और दोबारा गायब होना शुरू हो जाएंगे, और फंड बाइंग पे आ जाएंगे और मार्केट बढ़ा देंगे। सही। सर, कुछ सेक्टर्स आप बताना चाहेंगे कि किस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, आपने पहले भी कहा था कि 2-3 सेक्टर, जैसे सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, और ऑटो सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। इनमें 4 हॉट सेक्टर इस वक्त चल रहे हैं, और लगता है चारों के अंदर तेजी होगी। बाकी टेक्सटाइल सेक्टर में तो मिला जुला रुझान लगता है। बाकी कम्युनिकेशन सेक्टर में जो चाइना की तेजी है वो दोबारा बरकरार होगी, क्योंकि पाकिस्तान मोबाइल बना रहा है। यहाँ पे हमारे लोकल मैन्युफैक्चर के अंदर काम और वर्किंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां से मायदे करके आए कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम यही मशीनी वगैरह और यही मोबाइल वगैरह बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि जो चाइनीज है वो इनको ये अंग्रेजी में चाइनीज को ज्यादा अबूर हासिल नहीं है, और पाकिस्तानी है जो अंग्रेजी में करते हैं, चाइनीज अपनी मतलब चाइनीज लैंग्वेज के अंदर मोबाइल वगैरह उस चीजें बनाते हैं। और इसमें ये कि इनकी दुनिया के अंदर सेल नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में इंग्लिश चलती है, तो पाकिस्तानियों को इंग्लिश ज्यादा आती है, तो फिर पाकिस्तान में बनेगा तो फिर पूरी दुनिया में सेल होगा। भले इसके पीछे चाइना इन्वेस्टमेंट करे, मगर मुल्क को जरूर फायदा होगा। जो हमारी जो आईटी की जो कंपनी है उनको भी बहुत फायदा होगा। हम्म। चलो, थैंक यू सो मच सर। सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। आपका सेशन हमें हमेशा की तरह जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव हुआ। थैंक यू सो मच सर। आगे आने वाले सेशन में आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।